दोस्तों, क्या केकेआर अपनी ट्रॉफी को रिटेन कर पाएगी, अपनी ट्रॉफी को बचा पाएगी? क्या गौतम गंभीर के बाहर होने के बाद चंद्रकांत पंडित केकेआर को सही तरीके से लीड कर पाएंगे? क्या केकेआर अपने उस ताज को वापस अपने पास रख पाएंगे? केकेआर की स्ट्रेंथ क्या है, केकेआर के वीकनेस क्या है, केकेआर का मिडिल ऑर्डर क्या है, केकेआर की स्पिन क्या है? क्या टॉप 4 तक केकेआर पहुंच पाएगी इस साल? आज के इस वीडियो में डिटेल में केकेआर पर पूरा हम बात करने वाले हैं। केकेआर की प्लेइंग 11 को लेकर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि केकेआर कितनी मजबूत है और कितने पानी में है। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े हुए सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल टीम है आईपीएल की। मतलब कि यार, एक तो सीएसके है, दूसरी मुंबई इंडियन है और इनके बाद तीसरी सबसे वैल्यूएबल टीम अगर कोई है तो भाई साहब केकेआर है। इनके पास भी तो 3 ट्रॉफी है ना, तो 3 सितारों के साथ ये भी मैदान में उतरने वाले हैं। उसके बाद अगर आप बात करो तो केकेआर एक ऐसी टीम है जिसके पास एक भी पर्पल कैप नहीं है। पूरे आईपीएल हिस्ट्री में एक भी पर्पल कैप नहीं है। एक बार रोबिन उथप्पा ने ऑरेंज कैप जरूर दिलाया था, लेकिन पर्पल कैप एक भी इस टीम के पास आया नहीं है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कप्तान को लेकर। कप्तान है अजिंक्य रहाणे। मतलब कि श्रेयस अय्यर को इन्होंने बाहर कर दिया क्योंकि उनकी डिमांड थी कि यार उनका प्राइज मनी बढ़ाया जाए। लेकिन केकेआर के मैनेजमेंट ने कहा कि यार देखो, हम आपको 12 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते। 12 करोड़ तक हम आपको दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपको चाहिए, आपकी वैल्यू अगर आपको लगती है, तो भाई साहब आप चले जाइए ऑक्शन में। क्योंकि केकेआर को लग रहा था कि यार श्रेयस अय्यर का ट्रॉफी में उतना योगदान नहीं है। एकदम लेजी कप्तान लग रहे थे वो उनको पिछले सीजन में, हालांकि उन्होंने जिताया। तो अय्यर भाव ने बोला कि चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऑक्शन में जाएगा। और ऑक्शन में जाते हैं और ऑक्शन में जाने के बाद हमने देखा कि भाई साहब किस तरीके से पंजाब ने पूरा पर्स ढीला कर दिया था और ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपए में जो है लेकर चली गई अय्यर को। और जिस तरीके से अय्यर अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लेगा जरूर। वो सोचेंगे जरूर कि कहीं यार अय्यर को छोड़ के बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इस समय क्रिकेट के अंदर श्रेयस अय्यर को ट्रॉफी मैग्नेट बोला जा रहा है कि यार ये बंदा जहां जहां जाता है ट्रॉफी इसके पीछे जाती है। तो कहीं एक बड़ी गलती तो केकेआर से नहीं हो गई। अब ये तो इस सीजन स्टार्ट होने पर पता चलेगा। साथ ही इन्होंने मिचेल स्टार्क को छोड़ दिया है, फिल सोल्ट को छोड़ दिया है। तो कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने मिस किया है। अब ये कितना नुकसानदायक होगा ये तो अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। बट अगर कप्तान की बात करो तो भाई साहब अब कप्तान होंगे अजिंक्य रहाणे। हालांकि अजिंक्य रहाणे बुरा विकल्प नहीं है, अनुभव की कोई कमी नहीं है इस बंदे के पास। अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी कर चुके हैं, अभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कप्तानी कर रहे हैं। तो भाई साहब अजिंक्य रहाणे भी पावरफुल है। इन्होंने सीएसके के साथ भी बढ़िया काम किया था, ओपनिंग करी थी, अच्छे रन मारे थे, सीएसके को ट्रॉफी भी जिताई थी इन्होंने। अगर इनके बैटिंग ऑर्डर की अगर आप बात करोगे तो बैटिंग ऑर्डर में फिर इनके पास डिकॉक है, गुरबाज है, खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे है, पावेल है, मनीष पांडे है, रघुवंशी है इनके पास। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनके ओपनिंग में रहेंगे। और अगर आप देखो तो थोड़ा सा ओपनिंग में वो कंसिस्टेंसी तो नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अब अजिंक्य रहाणे कहां पर बैटिंग करेंगे। क्या वो सुनील नारायण के साथ आएंगे बैटिंग करने के लिए, या फिर क्या करेंगे, ये एक अलग कहानी होगी। क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी तो है ना। तो अलग अगली बार अच्छी कहानी थी कि फिर सोल्ट के साथ सुनील नारायण आ जाते थे, उसके बाद वेंकटेश अय्यर आ जाते थे, तो वो अलग कहानी थी इनकी। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस हमें जरूर देखने को मिलेगा। देखना होगा कि अजिंक्य रहाणे तो ओपनिंग करना पसंद करते हैं, तो क्या वो कप्तान रहते हुए ओपनिंग करेंगे या फिर नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो फिर आपको पता है कि फिनिशर की लाइन लगी हुई है, रिंकू, रमनदीप और रशल, आरआरआर। वो आरआरआर का मेल बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है पूरे आईपीएल के अंदर, आईपीएल की जितनी टीमें हैं, सबसे निचला जो फिनिशर सबसे मजबूत अगर किसी के पास है तो केकेआर के पास है भाई। रिंकू, रमनदीप और रसल, भाई साहब वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े फिनिशर इनके पास है। मतलब कि सबसे बड़े फिनिशर है। मुझे लगता है इनसे बड़ा फिनिशर किसी टीम में नहीं है। हालांकि एक एक करके सारी टीमों को लेकर एनालिसिस करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि किसके पास है। बट मुझे बहुत मजबूत नजर आता है क्योंकि रिंकू ने कई मौकों पर जिताया है। रसल को तो दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। और रमनदीप एक नया स्टार है। मुझे तो वो T20 क्रिकेट में भारत का बहुत बड़ा स्टार नजर आता है। रमनदीप को अगर मौका मिलता है तो भाई साहब ये बंदा कमाल करेगा। अभी आप देखना इस सीजन में रमनदीप कितना कमाल करते हैं, ये हमें इस सीजन में देखने को मिलेगा। बात अगर करें इनके बॉलर्स की, तो बॉलिंग में हर्षित राणा तो है इनके पास, अभी अच्छा अनुभव है, टीम इंडिया के साथ भी खेल रहे हैं। तो हर्षित राणा है, अरोड़ा है, उमर जाई है। उमर जाई ने तो कमाल किया है भाई साहब। उमरान मलिक भी इनके पास है, नोकिया भी इनके पास है। तो ये कमाल के इनके पास बॉलर्स हैं। तो बॉलर्स में तो मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि अगर आप नोकिया की बात करोगे तो ये चोटिल होता रहता है। स्पिन में अगर आप बात करोगे तो भाई साहब वरुण चक्रवर्ती है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। सुनील नारायण भी इनके साथ है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा चक्रव्यूह जिसको कोई भेद नहीं पा रहा है।
कोई भेद नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। अभी अगर ये चैंपियन ट्रॉफी अगर जिताने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो भाई साहब वरुण चक्रवर्ती का है। लास्ट के कुछ 2-3 मैच खेले थे, 3 मैच खेले थे, बट इस बंदे ने कमाल किया था। एक मैच में तो 5 विकेट भी लिए थे, फिर 2 विकेट लिए, फाइनल में भी 2 विकेट लिए, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिए। तो वरुण चक्रवर्ती इंडिया के पिच पर होम ग्राउंड पर कैसा खेलते हैं अब ये देखना होगा, क्योंकि यार इनका तो होम ग्राउंड ऐसा है कि सबसे ज्यादा रन बनते हैं, प्रति ओवर बहुत अच्छे खासे रन पड़ते हैं इनके यहाँ पर। तो वो भी एक अलग कहानी होगी कि किस तरीके से वो देखते हैं, टीम को तैयार करते हैं, पिच को तैयार करते हैं। अगर आप देखो तो मिडिल ऑर्डर्स हो, टॉप ऑर्डर्स हो, बॉलिंग में फास्ट की हमने बात कर ली, स्पिन की हमने बात कर ली, सारी चीजें ओवरऑल बहुत कमाल की है केकेआर के। लेकिन बात फिर घूम फिर के कप्तान पर आती है कि कप्तान कहाँ बैटिंग करेगा। कप्तान को लेकर एक बड़ी कहानी होगी, क्योंकि पहले ऐसा था ना कि तीसरे नंबर पर वेंकटेश अय्यर आ जाते थे, तो वो क्या थोड़ा सा नीचे खिसकेंगे। मुझे लगता है कि यार ओपनिंग जाना चाहिए, अजिंक्य रहाणे को सुनील नारायण के साथ आना चाहिए। केकेआर को एक अच्छी प्लेइंग 11 तैयार करनी पड़ेगी। अब क्या प्लेइंग 11 केकेआर की होगी ये एक बड़ी कहानी होगी, लेकिन प्लेइंग 11 जानने से पहले अगर आप भी मैच प्रेडिक्शन में इंटरेस्टेड है, आईपीएल के प्रेडिक्शन अगर आप जानना चाहते हैं, तो भाई साहब मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए। क्रिकेट वॉरियर्स टीम अपना भाई है जो बढ़िया तरीके से प्रेडिक्शन करता है, आप वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया मैच प्रेडिक्शन की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। बात अगर केकेआर के प्लेइंग 11 की आप बात करें तो आप ओपनिंग में लेकर आ जाइए सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे को, आप बढ़िया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप वेंकटेश अय्यर को लेकर आ जाइए। वेंकटेश अय्यर की जगह आप मनीष पांडे को बुला सकते हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर पे इतना ज्यादा पैसा खर्च किया तो वेंकटेश अय्यर को ही आप खिलाना चाहोगे। उसके बाद आप रघुवंशी को लेकर आ जाइए, रघुवंशी के बाद आप पावेल को लेकर आ जाइए, पावेल के बाद फिर आर आ जाएंगे, यानी रिंकू आ जाएगा, रसल आ जाएगा, रमनदीप आ जाएगा। उसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती को तो आप खिलाओगे, तो वरुण चक्रवर्ती आपके पास है। वरुण चक्रवर्ती के बाद वैभव अरोड़ा को आपको खिलाना पड़ेगा, हर्षित राणा को आपको खिलाना पड़ेगा। तो ये कुछ इनके पास बढ़िया है, और एक फिर नोकिया हो जाएगा। तो एक स्पिन और 4 बॉलर्स के साथ ये उतर सकते हैं। ओवरऑल इन्हीं में से एक टीम जो है केकेआर को बनानी पड़ेगी। वेल अगर आपकी कोई टीम है तो यार आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि केकेआर की कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 जो है हो सकती है। अगले वीडियो में अगली टीम को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आईपीएल के सारे अपडेट हम आपको सबसे पहले देने वाले हैं।